बेहद स्वागत आप सभी का। मैं आपके साथ अब्दुल नबी हसन। देश कूटनीतिक मोर्चे पर आतंक को बेनकाब करने की तैयारी में है और दिल्ली के सियासी गलियारों में कांग्रेस बुरी तरह से बौखलाई हुई है। वजह है डेलीगेशन लिस्ट में अनदेखी। कांग्रेस सरकार ने जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद दुनिया के सामने पाकिस्तान की असलियत उजागर करने का मिशन शुरू किया तो 7 सांसदों की टीम बनाई गई और बस यहीं से शुरू हो गई सियासी संग्राम। जिन्हें जाना था पाकिस्तान को एक्सपोज करने, अब वो हो गए हैं देश में एक्सपोज। कांग्रेस ने केंद्र से पूछा है कि हमारे नेताओं से नाम क्यों नहीं मांगे और जयराम रमेश तो कह बैठे हैं कि सरकार दल नहीं बनाती, दल सरकार बनाते हैं। आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक मंच पर लड़ाई छिड़ी जा रही है और कांग्रेस को शिकायत है कि नाम का आमंत्रण क्यों नहीं आया। यानी मुद्दा आतंकवाद नहीं, ईगो का है, सम्मान नहीं, सीटिंग अरेंजमेंट का है। शशि थरूर को डेलीगेशन में शामिल किया गया है। थरूर ने इसे सम्मान कहा, लेकिन पार्टी ने इसे साजिश समझा। आखिर क्यों? क्योंकि थरूर की तारीफ सरकार ने की, या फिर थरूर पार्टी से ज्यादा देश के साथ खड़े नजर आए। क्या कांग्रेस में थरूर को लेकर अंदरूनी घुटन है? क्या पार्टी अपने ही कद्दावर नेताओं की योग्यता से डर रही है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत की विदेश नीति पर अब इनविटेशन कार्ड देखकर राष्ट्रहित तय होगा? सवाल यह नहीं कि नाम किसका था और कैसे जुड़ा। सवाल यह है कि आतंक के खिलाफ जब देश बोलने जा रहा है तब क्या विपक्ष के कुछ नेताओं को बोलने से परेशानी हो रही है? कांग्रेस अगर वाकई आतंकवाद पर एकजुटता चाहती है तो शिकायतों की जगह सहयोग दिखाना होगा, वरना देश पूछेगा पाकिस्तान की पोल खोलने से ज्यादा आपको प्रोटोकॉल की चिंता क्यों है। आज दरअसल हमारा भी सवाल कुछ इर्द गिर्द यही रहने वाला है। इसी पर करेंगे चर्चा। पहले आपको जयराम रमेश को सुनाते हैं और अभिषेक बनर्जी क्या कह रहे हैं वो भी आपको सुनाते हैं। उसके बाद खास मेहमानों से तारुफ। दूसरे पार्टियों के बारे में कुछ नहीं कहूंगा, पर कांग्रेस पार्टी का मानना है कि पहले सर्वदलीय बैठक होनी चाहिए थी जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते। 2 बैठक हुई हैं पर प्रधानमंत्री उसमें मौजूद नहीं थे और सब लोग जानते हैं कि इस सरकार में सिर्फ प्रधानमंत्री जो सोचते हैं और बोलते हैं और करते हैं वही मायने रखता है। तो अगर ये जो दल जा रहे हैं, जो डेलीगेशन जा रहा है, पहली बात तो ये है कि पहले सर्वदलीय बैठक होना जरूरी था जिसमें प्रधानमंत्री मौजूद हो, उसकी अध्यक्षता करे। दूसरी मांग जो हमारी थी कि पार्लियामेंट का एक विशेष सत्र बुलाओ। जो 22 फरवरी 1994 को जो प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया था पीओके को लेकर, उसको दोहराओ। और पिछले 30 सालों में जो नए डेवलपमेंट हुए हैं चीन को लेकर, पाकिस्तान और चीन के बीच में जो जुगलबंदी है खासतौर से रक्षा के मामले में, और चीन के साथ जो हम रिकॉर्ड व्यापार घाटा, जो ट्रेड डिफिसिट है चल रहा है, आयात भारी मात्रा में हो रहा है पर निर्यात बढ़ नहीं रहा है, इन चीजों को लेकर, और प्रधानमंत्री ने क्लीन चिट दी है चीन को 19 जनवरी 2020 को, पब्लिकली उन्होंने क्लीन चिट दे दी है। तो इन सब मुद्दों को लेकर एक विशेष सत्र बुलाया जाए। अगर ये डेलीगेशन इसके बाद जाते तो कुछ मायने रखता। आपने सर्वदलीय बैठक में नहीं आए, आप पार्लियामेंट के सेशन की जो मांग है राहुल जी की ओर से और खड़गे जी की ओर से, उसका आपने नजरअंदाज किया। अचानक आप धूमधाम मीडिया पब्लिसिटी लेकर ये आप 7 डेलीगेशन भेज रहे हैं, तो इससे क्या फर्क पड़ेगा? नैरेटिव तो बिगड़ चुका है। अभी भारत पाकिस्तान से जोड़ा जा रहा है, परमाणु हथियार की बात हो रही है, न्यूक्लियर साउथ एशिया, न्यूक्लियर इंडिया, न्यूक्लियर पाकिस्तान की बात हो रही है, और भारत और पाकिस्तान ये पहले कर नहीं था। पिछले 30-35 सालों में वो डीकपल हो गया था, अलग हो गए थे। इंडिया को एक विशेष रूप से देखा जा रहा था और खास तौर से भारत और अमेरिका के बीच में जो परमाणु करार हुआ था 2005 में, एक विशेष स्थान मिल गया था भारत को। आज वो विशेष स्थान नहीं रहा। आज भारत माने पाकिस्तान, पाकिस्तान माने भारत पाकिस्तान एक हो गया है। तो ये नैरेटिव और विश्वगुरु का नैरेटिव वो भी चला गया, बिगड़ गया। तो अभी ठीक है, थोड़ा डैमेज कंट्रोल के लिए ये डेलीगेशन जा रहे हैं। हमने सहयोग पहले दिन से हमने कहा है, एकता और एकजुटता की जरूरत है, और हमने पहले दिन से 22 अप्रैल से हमने कहा है चट्टान के माफिक हम हमारे सशस्त्र बलों के साथ हैं, सेना के साथ हैं, वायुसेना के साथ हैं, नवसेना के साथ हैं, स्थल सेना के साथ हैं,
ऑपरेशन सिंदूर को हमने कहा है एक ऐतिहासिक ऑपरेशन है और हमने सशस्त्र बलों को हमने बधाई दी है। पर ये प्रधानमंत्री एलओपी से बात नहीं करता है, कांग्रेस अध्यक्ष से बात नहीं करता है, हमसे नाम मांगते हैं, हम 4 नाम देते हैं, उनमें से 1 नाम लेते हैं, 4 अपना नाम जोड़ते हैं। ये क्या, किस तरह की राजनीति है? और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के 2 मंत्री, उप मुख्यमंत्री सोफिया कुरैशी को बदनाम करने में लगे हुए हैं। यहां विदेश सचिव का ट्रोलिंग होता है। कैसे बीजेपी सांसद डेलीगेशन में आपने भर रखा है? जैसे सांसद जिनका बयान देखिए, क्या क्या उन्होंने नहीं कहा, क्या क्या बयान इन सांसदों ने नहीं दिया है, विष भरी बयान दिए हैं। तो जब तक आप घर के अंदर, भारत के अंदर ध्रुवीकरण की राजनीति करते रहोगे, राजनीतिकरण करोगे आप ऑपरेशन सिंदूर का। अभी रेलवे टिकट में भी प्रधानमंत्री का फोटो छप रहा है। एनडीए मुख्यमंत्रियों से बैठक होगी, आप सभी मुख्यमंत्रियों से बात नहीं करेंगे, पॉलिटिकल पार्टीज, राजनीतिक दलों से बात नहीं करेंगे और आप बदनाम करते रहोगे सोशल मीडिया में कांग्रेस अध्यक्ष और कांग्रेस नेताओं को आप गद्दार बोलोगे। इससे तो छवि बनती है ना। को सुना और सीधे सवाल किए गए हैं और इन सवालों का जवाब आज हासिल करने की हम कोशिश करेंगे। डेलीगेशन में अनदेखी हो गई तो क्या आग बबूला कांग्रेस हो गई है? हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ कलीमुद्दीन रजा साहब जुड़ रहे हैं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए। स्वागत करेंगे कलीमुद्दीन रजा साहब का, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आपका। सत्येंद्र त्यागी साहब है भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आपका। और डॉक्टर अभिषेक अहलावत साहब है राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़ते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया अहलावत साहब आपका भी। डॉक्टर साहब सबसे पहले कलीमुद्दीन साहब के पास चलेंगे, शायद आवाज आ रही है कलीमुद्दीन साहब? कलीमुद्दीन जी आवाज आ रही है आपको? चलिए अभी आवाज, हाँ कलीमुद्दीन जी आवाज आ रही है? मेरी आवाज मिल रही है आपको? बहुत अच्छे से मिल रही है। आपको आवाज आ रही है? जी आ रही है। जी कलीमुद्दीन साहब जरा बताइए, डेलीगेशन में अनदेखी क्या हुई? आग बबूला कांग्रेस हो गई है क्या? सवाल पूछने लगे हैं आप। देखिए नबी हसन जी जो है जी, यहाँ पे कांग्रेस पार्टी जो है बिल्कुल जो है, जो अपनी बात और जो कांग्रेस पार्टी से जब जो है सरकार और ये भारतीय जनता पार्टी जो अभी इंडिया इंडा गठबंधन की जो सरकार बनी है, तो एक तो हम लोग बिल्कुल जो है शुरू से जो है जब बात देश की हो तो एक साथ खड़े थे। एलओपी जो है जननायक श्री राहुल गांधी जी विदेश का दौरा छोड़कर वो भी आए, लेकिन दुर्भाग्य है कि खैर उनके बारे में चर्चा नहीं हुआ। तो इसीलिए कहते हैं कि जो है काम करते जाओ, एक न एक दिन जो है परिणाम जरूर मिलेगा। वो पहुंचे कहाँ? जम्मू कश्मीर पहुंचे उस समय जो है, उसके बाद से उत्तर प्रदेश में, मतलब कई जगह पहुंचे। लेकिन हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जो है जब विदेश से वो भी आते हैं तो पूरा दिन एकदम जो है लग जाते हैं, जो है मतलब कुछ जो मीडिया मेन स्ट्रीम कहलाती है जो है कि जो है मोदी जी जो है विदेश का दौरा छोड़कर आ गए, लेकिन नजर आते हैं मधुबनी के जो है चुनाव प्रचार में जो है, मतलब यहाँ पे जो बिहार में जो है अभी चुनाव होने वाले हैं। तो आप सोच के देखें। कलीमुद्दीन साहब सवाल मेरा क्या था? सवाल मेरा था कि डेलीगेशन को लेकर नाराजगी है क्या? बिल्कुल नबी हसन साहब, आप जो डेलीगेशन को लेकर जो है बात रखी, मैं उसी पे आ रहा हूँ। नहीं आप बड़ा, मैं कुछ बात, हाँ। नहीं मैं कुछ बात, बस कुछ बात रखा। आप तो कन्याकुमारी तक पहुंच रहे हैं। जब नहीं कन्याकुमारी बहुत लंबा जा रहा है, पूरा हिंदुस्तान घुमा कर आएंगे आप, लग रहा है। कन्याकुमारी तक अगर पहुंचा दी तो डिबेट लंबा हो जाएगा फिर। तभी हम कह रहे हैं ना सर, सवाल मेरा सीधा सवाल था कलीमुद्दीन साहब, डेलीगेशन को लेकर नाराजगी है क्या आपको? मेरा सवाल सीधा है। देखिए नबी हसन साहब, यहाँ पे बात सीधी सी है। भारतीय जनता पार्टी पे बिल्कुल कहूंगा कि तुच्छी राजनीति करने से बाज ये कभी नहीं आती। या तो जो है मतलब अगर के जो है कोई
आपदा उसमें अवसर तलाशती रहती है, जैसे कोविड-19 के समय जो है देखने को जो है मिला जो है। इसी तरह से अभी जब आप नाम मांग रहे हैं कांग्रेस पार्टी, हमने तो नहीं कहा कि मुझे बना कर भेजो, मुझे बना कर भेजो। आप जब नाम मांग रहे हैं, हमारी तरफ से नाम दिए जा रहे हैं, उसके बाद से वो नाम न जो है लाकर आप जो है दूसरे नाम को वहां पे पेश कर दे रहे हैं, तो फिर मुझसे नाम मांगा ही क्यों? अच्छा। यही कहते हैं ना कि भारतीय जनता पार्टी अब ये सरकार जो है क्या कहेगी, क्या करेगी, इसलिए जनता का, देश की जनता का भरोसा भारतीय जनता पार्टी से दिन ब दिन जो है उठता जा रहा है। इसलिए 400 पार ठीक है। सत्येंद्र जी आ रहा हूं, सत्येंद्र जी, सत्येंद्र त्यागी साहब, सत्येंद्र त्यागी साहब जो कलीमुद्दीन जी कह रहे हैं, ठीक है कलीमुद्दीन जी, सत्येंद्र त्यागी साहब जो कलीमुद्दीन जी कह रहे हैं, क्या वाकई में देश की जनता का भरोसा उठ रहा है? और जब भाई नाम मांगे गए, नाम दे दिए गए, तो आपने नाम क्यों नहीं उनके लिए? इंडिया वॉइस के चैनल के माध्यम से मैं सभी दर्शकों को, सभी को राम राम, जय श्री राम, राधे राधे, नमस्कार, हर हर महादेव, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जवान, जय किसान। मैं इनको बताना चाहता हूँ अपने कांग्रेस के कम क्या नाम है इनका, कलीमुद्दीन रजा साहब है। हाँ, रजा कलीमुद्दीन जी को रजा साहब को बताना चाहता हूँ कि पहला तो जो आपने सवाल पूछा था, ये पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका जन कहाँ घूम के आए, ये सही जवाब नहीं दे पाए। दूसरी बात मैं इनको बताना चाहता हूँ कि देश की जनता का जो ये कह रहे हैं ना कि देश की जनता का विश्वास, देश की जनता का विश्वास हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के साथ था, है और रहेगा। और आप इनको मैं फिर कहना चाहता हूँ कि ये कोई भी सर्वे करा लें, कोई भी वोटिंग करा लें, कुछ भी करा लें, आज भी देश के 140 करोड़ देशवासी हमारे। त्यागी साहब सवाल ये था त्यागी साहब, सवाल ये था कि भाई कलीमुद्दीन जी कह रहे हैं कि भाई जब कांग्रेस से आपने नाम मांगे, नाम दिए गए, तो नाम लिए क्यों नहीं? आपने देखो नबी हसन जी, आपने 2 सवाल पूछे। पहला सवाल इन्होंने पूछा था कि देश की जनता का विश्वास, तो इनको जवाब देना जरूरी था कि जनता का विश्वास बढ़ रहा है, घट नहीं रहा। अब आ जाओ दूसरी बात पर। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि जो इन्होंने नाम दिए तो वो नाम क्यों नहीं चुने। मैं इनको बताना चाहता हूं कि देश की जनता ने हमारे भारतीय जनता पार्टी को चुना है, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को चुना है। अब सरकार मोदी जी के हाथ में है, सरकार मोदी जी चला रहे हैं, देश को मोदी जी चला रहे हैं। अब मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि इनकी जो पार्टी है वैसे ही समाप्ति की ओर है। अब आप मैं कैसे भरोसा सवाल शायद समझे नहीं कैसे भरोसा करें कि जो इन्होंने नाम किया है वो लोग भी चुने जाएंगे? भाई हमारा देश की जनता ये मोदी जी को चुना है। त्यागी साहब ये तर्क कैसा है? ये तर्क किस बात कैसा दे रहे हैं आप? ये तर्क समझ में नहीं आ रहा, आप क्या देना चाह रहे हैं तर्क? सीधा सा सवाल है कि भाई अगर मांगे गए हैं नाम दिए गए हैं तो क्यों नहीं लिए गए? सीधा जवाब चाहिए। जरूरी नहीं ना कि जो नाम लिए गए हैं वो पूरी तरीके से पार्टी के हिसाब से या सरकार के हिसाब से या देश के हिसाब से जो उन्होंने नाम दिए वो फिट बैठ रहे हो, वो नहीं फिट बैठ रहे होंगे। भाई भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, उसका एक नियम कानून है, एक तरीका है हर चीज चयन करने का। जब कलीमुद्दीन जी हंस रहे हैं आप, क्या किस बात पे हंसी आ रही है? बंटवारा भी नहीं मैं आ रहा हूँ अभिषेक जी आपके पास भी, और जरा मैं कलीमुद्दीन उनका चयन सही से नहीं कर पाते। तो मैं बताना चाहता हूँ मैं आपके बीच में बोला ना, अभी आप शांत रहिए, पहले सुनिए पहले। जब मेरा समय ना भारतीय जनता पार्टी के बस की बात नहीं, सवाल पूछा जा रहा है। जब फिर आप जवाब दे रहे हैं आपको कम दीजिए। अरे जरा रुकिए त्यागी साहब रुकिए। पार्टी के पास काबिल नेता है। ठीक है, पॉइंट है। आपको लगता है काबिलियत नहीं है,
ठीक है त्यागी जी रुकिए जरा, चैनल के माध्यम से 140 करोड़ सत्येंद्र त्यागी साहब रुकिए जरा, मैं डॉक्टर साहब के पास जा रहा हूँ जरा, डॉक्टर अभिषेक के पास जा रहा हूँ। सत्येंद्र त्यागी रुकिए, सत्येंद्र त्यागी रुकिए, सत्येंद्र त्यागी, अरे ओले जरा रुकिए ना, अरे त्यागी साहब रुकिए ना, त्यागी साहब प्लीज रजा साहब रुकिए जरा। डॉक्टर अभिषेक कहलावत साहब जरा एक चीज समझा दीजिए, नाम जरूरी है या देश के काम जरूरी है? जी अब्दुल भाई, जैसे आपने कहा कि देश इस समय एकजुट नजर आना चाहिए, केवल देश के अंदर ही नहीं देश के बाहर भी। और जब से ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ था तब से कांग्रेस पार्टी बाकी सभी पार्टीज ने अपनी तरफ से सहयोग देने के पूरे की पूरा वादा किया था और कहीं हद तक वो कामयाब भी रहे। ठीक है, परंतु अब मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि जब इंटरनेशनल डेलीगेशन जाना है, एक ऐसा व्यक्ति इनकी पार्टी कांग्रेस पार्टी का लीडर है जो कि एक समय यूएन में भारत को रिप्रेजेंट किया करता था। ठीक है, हमारे देश की डिप्लोमेटिक कोर के वन ऑफ द सीनियर मोस्ट ऑफिसर्स में से एक रहा। ठीक है, यूएन में यूएन प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़े वो। ऐसे व्यक्ति को अगर बीजेपी मौका देना चाह रही है तो उसके पीछे कारण है। उनके पिछले 8-10 दिन में जो इंटरव्यूज उन्होंने पूरी दुनिया के मीडिया के सामने दिए, उससे मेरे जैसा व्यक्ति भी जो कि शायद कांग्रेस का वोटर ना हो परंतु उनकी उन बातों से पूर्ण तरीके से सहमत हो। ठीक, जिस तरह की बातें शशि थरूर जी ने विश्व मीडिया के सामने रखी, मैं यकीनन कह सकता हूं सत्येंद्र त्यागी जी भी इस बात से इसका स्वागत करेंगे कि शशि थरूर जी का बीजेपी के लगभग सभी नेताओं ने बड़ा स्वागत किया। ठीक है, अब बात आती है कि कांग्रेस की एक तरीके से जिद कि हमने 4 लोगों का नाम दिया था, उन 4 लोगों में से आपने एक को भी नहीं लिया या एक को लिया है मेरे ख्याल से। तो देखिए, ये सरकार का डिस्क्रिशनरी मैटर है। सरकार को जो लगेगा, जो व्यक्ति देश को प्रतिनिधित्व बेहतर दे सकता है। आप देखते कि जब नरसिंहा राव पीएम थे तो उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जी को भेजा था। बीजेपी की तरफ से या संघ की तरफ से उस समय एक भी न्यूज आप बता दीजिए, किसी ने कहा हो कि हम नहीं भेजेंगे अटल बिहारी वाजपेयी को, हम तो आडवाणी को भेजेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी तो बड़ा सेकुलर आदमी, हम इसको जाने नहीं देंगे। बताइए, बीजेपी या आरएसएस ने जैसे प्रेसिडेंट की बात करते हैं, ये जो कांग्रेसी लीडर्स है वो कहते हैं कि हमारे जमाने में ऐसा होता था। ठीक है, 26/11 का हमला हुआ था, इसी को आगे ले जा रहा हूं मैं, इसी को फॉरवर्ड कर रहा हूं मैं, इसी को फॉरवर्ड कर रहा हूं कलीमुद्दीन रजा साहब के पास। रजा साहब जरा बताइए ना कि शशि थरूर कांग्रेस के नेता हैं या नहीं है? नबी हसन साहब, सबसे पहले तो मेरा नाम कमालुद्दीन रजा है। माफी, नहीं, मैं बस कमालुद्दीन जी यहाँ पर आपको मैं सही करवा देता हूँ, यहाँ पर जो एस्टन भी जा रहा है कमालुद्दीन जी। ठीक है, कमालुद्दीन यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता तो क्या जो आप बोल रहे थे वो मुझे भी समझ में नहीं आया। खैर, अहलावत जी के साथ मैं बराबर बैठता हूँ तो जो ये कुछ बात रखे बिल्कुल ठीक है, जो है ये हमेशा जो रखते हैं अपनी राय जो रखते हैं अच्छी बात है। मेरा कहना है कि यहाँ पे डॉक्टर अभिषेक अहलावत जी को जो सीधा जो समझनी चाहिए कि हमने थोड़ी ना दिया था क्या, ये मतलब कांग्रेस पार्टी गई थी, कह रहे भैया मुझसे नाम ले लो। जब आपने नाम मांगा तो कांग्रेस पार्टी नाम दी। अगर आपको खुद से एक डेलीगेशन तैयार करके भेजना था कांग्रेस पार्टी से, एनसीपी से, अदरवाइज मतलब XYZ किसी से। रजा साहब, एक चीज है ना, मेरा सवाल ये था कि थरूर साहब कांग्रेस में है या नहीं है? मैं ये कह रहा हूँ ना, कांग्रेस के नेता है या नहीं है? मैं भी कांग्रेस का नेता हूँ। बहुत सारे कांग्रेस के नेता हैं, ये अभी उनकी लीडरशिप के बारे में बता रहे थे। तो वही तो है ना रजा साहब, वही तो सवाल है ना कि अगर शशि थरूर कांग्रेस के लीडर हैं, ये गुगली नहीं चलेगा। या तो आप मुझे जवाब दे दे, मेरे प्रश्न का आप उत्तर दे दे। नबी हसन साहब, मुझे जो समय से जवाब दे दे। नहीं भाई, मैं सवाल कर रहा हूँ ना सर, मेरा सवाल है रजा साहब, सवाल ये है कि आप ये बताइए ना, शशि थरूर कांग्रेस के लीडर हैं या नहीं है? और अगर कांग्रेस के लीडर हैं और वो डेलीगेशन में उनको शामिल किया जा रहा है तो आपको खुशी होनी चाहिए ना। जरूरी थोड़ी ना जो आप नाम देंगे उन्हीं नामों को चुना जाए। सुनना चाह रहा है या नहीं? हाँ, सुनाइए ना सर, आपको सुनाने के लिए बैठाया है। नहीं तो आपको भी मालूम है कि कौन किसके लीडर है। जो है यहाँ पे बात सीधी सी है नबी हसन साहब। अलावा साहब,
कि कांग्रेस पार्टी में मान लीजिए कि 200, 300, 400, 4 करोड़ 44 करोड़ या 152 करोड़ नेता है, लीडर है, वो मैटर नहीं करता। अच्छा, कोई भी जब टीम बनती है, कोई कमेटी बनती है, किसी भी चीज का गठन होता है, उसके लिए जो नाम और जो पार्टी की तरफ से नाम दिए जाते हैं या पार्टी स्तर पे वही नाम आते हैं या उससे अलग आ जाते हैं। आज अगर आपको यहाँ पे नहीं बोला जाता कि आप बैठे, आप नहीं होते ना, सीधी सी सिंपल सी बात है। ये इतनी बड़ी तो नहीं है कि जो है मतलब आप जो है इतने बुद्धिजीवी है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है। अब एक चीज मैं भी आपको बता रहा हूं ना रजा साहब, इसी पर ही मैं आ रहा हूं। अगर मैं डिबेट ऑर्गेनाइज कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं रजा साहब एक अच्छे वक्ता है, प्रवक्ता है कांग्रेस के, मुझे अपनी डिबेट में रजा साहब चाहिए, तो मुझे रजा साहब मिलेंगे ना, मुझे त्यागी साहब चाहिए। कांग्रेस में और भी बहुत सारे प्रवक्ता हैं, लेकिन मुझे रजा साहब चाहिए क्योंकि रजा साहब अच्छे प्रवक्ता हैं, अच्छा बोलते हैं, त्यागी साहब अच्छा बोलते हैं। तो सर वही मेरा सवाल मेरा यही है ना, अब वही चीज हो गया ना रजा साहब, यही चीज है ना, यही चीज है। थरूर साहब को जब तो मेरी बात भी पूरी नहीं होने देंगे तो बात। अरे सर मैं वही बता रहा हूँ ना रजा साहब, वही चीज मैं भी आपको बता रहा हूँ। रजा साहब वही चीज बताने की कोशिश कर रहा हूं। आपके प्रश्न में आपका उत्तर है नहीं रजा साहब, मैं भी आपको वही बताने की कोशिश कर रहा हूं। नबी हसन साहब, तो जब मैं बोलूंगा तभी तो आप सुन पाएंगे। तो मैं भी तो वही बताने की कोशिश कर रहा हूं ना रजा साहब। चलिए आ रहा हूं, ठीक है, बहुत देर से। अब देखिए जवाब आप सुनते नहीं, कर दीजिए सर, कंप्लीट करिए, 30 सेकंड के अंदर कंप्लीट कीजिए सर। मेरे पास समय की भी 30 सेकंड क्या सर, समय की एक लिमिट होती है ना सर, समय की लिमिट होती है। में तो कंटिन्यू आप ही बोल रहे हैं नबी हसन साहब, ठीक है, थोड़ी होता है, मतलब जवाब सुनेंगे नहीं। ठीक है, मेरा कहना अभिषेक साहब कुछ कहना चाह रहे थे। बाई चॉइस, यहाँ पे बात बाई चॉइस है, मुझे अच्छा लगा, तो मैं यही तो कह रहा हूँ कि वो अपने मन से करते तो। आ रहा हूँ त्यागी साहब, आ रहा हूँ, 1 सेकंड के अंदर आ रहा हूँ। त्यागी साहब आइए, त्यागी साहब आइए। भाई, मैं कांग्रेस पार्टी के नेताओं से यही पूछना चाहता हूं और बताना चाहता हूं देश की जनता को कि इनके लिए इस समय जब पूरा देश 140 करोड़ देशवासी सब साथ खड़े हैं, तो इनको बजाय साथ में खड़े होने के इनको समस्या किस बात की है कि इसको क्यों चुन लिया, इसको क्यों नहीं चुना, ये नाम दिए, ये नाम। अरे भाई, इस समय सबसे बड़ी बात होनी चाहिए। अरे अलावा सब आ रहा हूँ, देने जाइए, ठीक है, ठीक है। अभिषेक भाई कुछ कहना चाह रहे थे, रुकिए त्यागी साहब, रुकिए त्यागी साहब, रुकिए। एक बात जानना चाहता हूँ। हाँ त्यागी साहब रुकिए जरा, अभिषेक जी कुछ कह रहे हैं। हर पार्टी अभिषेक जी अपने बोलिए। लोगों को जनता के सामने भेजती है कि हमें चुनिए, ठीक, तो ये बात ठीक है। रजा साहब रुकिए ना, रजा साहब रुकिए, अलावा साहब कुछ कह रहे हैं। रजा साहब रुकिए, एक सेकंड, अभिषेक भाई कुछ कह रहे हैं। हाँ बोलिए। है, सुनने दीजिए। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने अपने उम्मीदवार दुनिया के सामने, देश के सामने उतारे, देश ने उन्हें रिजेक्ट किया। कांग्रेस पार्टी से बीजेपी ने डेलीगेशन के लिए लोग मांगे, इस बार फिर कांग्रेस पार्टी ने गलत लोगों को सामने किया। तो इस बार कम से कम गवर्नमेंट जो जनता ने अपने वोट से चुन के, चाहे वो कितने भी सीटों के साथ हो, पर गवर्नमेंट बेसिकली इस समय बीजेपी की है, तो बीजेपी ने कांग्रेस पार्टी में से ढंग के लोगों को चुना है। जो काम कमालुद्दीन जी की पार्टी को करना चाहिए था, वो दुख की बात यह है कि बीजेपी वाले कांग्रेस के लिए कर रहे हैं। अगर शशि थरूर साहब वाकई में कांग्रेस के लीडर होते तो आज कांग्रेस की दिशा और दशा दोनों ही अलग होती। क्या भाई रजा साहब, वही चीज आप बकते रहते हैं कंटिन्यू, जो अपने डिबेट में जो है। मैं कह रहा हूं कि सेनाओं का अपमान करने वाले भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, उसके बाद से उप मुख्यमंत्री, अभी तक होता
पीने अरे वाला कमाल हुआ है, जी, उसको जाओ, पहले उसको मेहनत कुछ करवाए कीजिए नहीं, और उससे जो इस्तीफा नहीं लिया गया, हमारे इसमें देश आप क्या को कहेंगे? एक अगर युग आप अच्छा, एक यहाँ बात बताइए ना, ठीक है, हमारे देश को ठीक है, त्यागी साहब रुकिए जरा, त्यागी साहब, रजा साहब एक चीज समझा दीजिए, रजा साहब एक चीज समझा दीजिए। सत्येंद्र त्यागी जी, सत्येंद्र त्यागी जी जरा रुकिए, त्यागी जी रुकिए, रजा साहब एक छोटी सी चीज समझा दीजिए, रजा साहब एक छोटी सी चीज समझा दीजिए, एक छोटी सी चीज समझा दीजिए, रुकिए ना त्यागी जी रुकिए। जो अभिषेक जी कह रहे हैं वो वही चीज मैं भी जानना चाह रहा हूं, एक छोटी सी चीज समझाइए। आपने कोई नाम दिए, मान लीजिए वो नाम सामने वाले को लगा कि नहीं ये उस लेवल के नाम नहीं है, या फिर वो उस पर खरे नहीं उतरेंगे, उस कैटेगरी में खरे नहीं उतरेंगे, तो उस बेसिस पे उन्होंने आपकी ही पार्टी के उस शख्स को रख लिया जो उस कैटेगरी में शामिल हो सकता है। तो उसमें आप लोगों को दिक्कत क्यों आ रही है, बस ये जानना चाह रहे हैं रजा साहब। देखिए, ये तो हाँ बोलिए। मन से निकालने को कुछ भी जो है मतलब बोलने, वो एक अलग बात है। हमारे कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो भी जो है मतलब नाम दिया गया था, चाहे अमरिंदर सिंह राजा बराड़ का हो, चाहे जो भी नाम दिए गए थे, जितने भी नाम दिए गए थे, ठीक है, कांग्रेस पार्टी उससे संतुष्ट है और वो अपनी तो आप ये मान रहे हैं ना रजा साहब, बढ़िया तरीके से रजा साहब आप ये मान रहे हैं कि शशि थरूर उस काबिल नहीं है, आप ये कह रहे हैं कि शशि थरूर उस काबिल नहीं है। अरे भैया, तो फिर हमसे नाम मांग क्यों रहे हैं? आप ये भी तो कह रहे हैं ना कि आप अगर शशि थरूर को सामने रखा गया है तो आप ये कह रहे हैं कि वो काबिल नहीं है। आपको जो मतलब भिन्न हो गया था भारतीय जनता पार्टी को, ये दिख नहीं रहा था कि पहले से कि कौन कौन जो है इसे बड़ा और कौन कौन नहीं है। अगर के इतना ही जो है तो ये देखिए एक ओछी राजनीति है। अभिषेक जी बोलिए, मेरे पास समय खत्म हो रहा है, एक कमेंट चाहिए मुझे से। सत्येंद्र त्यागी जी के थ्रू बीजेपी से एक शिकायत करना चाहूंगा। क्या सत्येंद्र त्यागी जी को यह नहीं पता था, क्या बीजेपी पार्टी को यह नहीं पता था कि सरकार राहुल गांधी जी की है? राहुल गांधी जी जिसको चाहेंगे उसको भेजेंगे। राहुल गांधी जी को लगता है कि शशि थरूर अच्छे डिप्लोमेट नहीं थे। अगर डिप्लोमेट अच्छे होते तो उन्हें विदेश मंत्री बनाते। उनको आज तक कोई पद नहीं दिया, वो बेचारे प्रेसिडेंट बनना चाहते थे, उनको वो तक नहीं बनने दिया। तो पहले ही बीजेपी पार्टी को समझ जाना चाहिए था कि शशि थरूर कांग्रेस पार्टी की निगाह में निकृष्टतम आदमी है, चाहे वो जीवन में भारत को प्रेसिडेंट का जो चुनाव नहीं होता। अरे क्या जो बोल लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हूँ, आपका विश्लेषण तो मैं समझ के किया हूँ कि कुछ भी नहीं। चलिए, मेरे पास समय खत्म हो रहा है, मेरे पास समय खत्म हो रहा है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमें ज्वाइन करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। आप तीनों ने हमें ज्वाइन किया और इस विषय पर अपनी बातें रखी। जाते जाते अभिषेक बनर्जी ने क्या कुछ कहा था, वो इस पूरे विषय को लेकर क्या कह रहे थे, वो भी आपको सुना देते हैं। कहां से आ रहे मुझे पता नहीं है, लेकिन कल शाम से बहुत सारे पत्रकारों का सवाल मुझे मिला है, कुछ लोगों से मेरा बात भी हुआ है। मैं आपको ये साफ साफ कह देता हूं, एंड वी हैव स्टेटेड दिस मल्टीपल टाइम्स, आई एम रीइटरेटिंग इट अगेन, that whatever decision the union government takes which aims at combating and curbing terrorism, number 2, safeguarding the sovereignty of the nation, and number 3, to protect the national interest of the country, we as a party, Trinamool Congress, will stand with the center shoulder to shoulder. लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर कोई डेलीगेशन जा रहा है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, डेलीगेशन जाना चाहिए, जाए, और जिस तरीके से टेररिज्म को बढ़ावा देके इंडिया का पीस को डिसरप्ट करने का प्रयास पाकिस्तान की तरफ से हो रहा है, उसका हम कड़ी निंदा करते हैं, उसको ग्लोबल स्टेज में रखना भी चाहिए। लेकिन मेरा पार्टी से कौन जाएगा, ये डिसीजन पार्टी का है। आज मैं दिल्ली जा रहा हूं, एक्सटर्नल अफेयर्स का स्टैंडिंग कमेटी का मीटिंग है, मुझे उस कमेटी में नॉमिनेट किया पार्टी ने। सेंटर और द यूनियन गवर्नमेंट कैन नॉट डिसाइड यूनिलैटरली who will represent from which party. The BJP is at the helm. They are responsible for running the country. They are running the union government. They can decide on their part कि बीजेपी से कौन जाएगा। अब मान लीजिए कांग्रेस से कौन जाएगा, तृणमूल से कौन जाएगा, डीएमके से कौन जाएगा,
आम आदमी पार्टी से कौन जाएगा, समाजवादी पार्टी से कौन जाएगा, ये बीजेपी तय नहीं कर सकती। दिस हैज टू बी डिसाइडेड बाय द रिस्पेक्टिव पार्टी लीडरशिप। आप एक मेंबर को मांग रहे डेलीगेशन के लिए, हम 5 दे देंगे।